हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर माया जी ने शेयर की है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। ये कहानी है माया की, जो आज से करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर करती है। माया बचपन से ही बहुत ही साहसी और निडर लड़की थी। वो अभी 14 वर्ष की ही थी। जो भी उसे देखता वो यही कहता था कि अभी तो ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बढ़ी थी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में अंधेरा हो गया था। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब माया रास्ते में एकदम अकेले चली जा रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव चले जा रही थी कि अचानक उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। माया रुकी और उसने इधर उधर नज़र घुमा के देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर से अपने रास्ते पर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। माया अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रही थी कि फिर से उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। इस बार उसे कोई दिखा जो सफ़ेद कपड़ों में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा, कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की जरूरत है। ये सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ ही रही थी कि अभी उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ें आने लगी। अब माया वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए और वो बहुत ज़्यादा डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, कहाँ भाग रही है तू? मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वो आवाज़ जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। माया का पूरा शरीर पसीने में लथपथ था और माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वो रोज मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व जब भी आता तो उपवास रखती, लेकिन मांगती कुछ भी नहीं थी। माया भागते भागते शिव जी को यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही बेहोश होकर माया गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास में ही थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ, रात को तो मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। और रात की सारी बात माया ने माँ को बताई और पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया माँ? तो माँ ने बताया कि बेटा, तुझे एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए। जब वो सज्जन तुम्हें घर लेकर आए उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा कि ये बच्ची वहाँ बेहोश पड़ी थी। फिर वो तुम्हें लेकर घर आ गए और कहा, आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से ये बाहर ना जाए। इतना कहकर वो सज्जन चले गए। माया सोच रही थी कि आखिर वो कौन थे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो सज्जन कौन थे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।